आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं टैली में। अगर कोई भी उसमें हमें चेंजमेंट करनी है, कोई भी हमने डिटेल्स फिल कर दी है, उसे ऑल्टर करना है तो कैसे करेंगे, या कंपनी को डिलीट कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारी टैली ओपन हो गई है। टैली में हम माउस का यूज़ नहीं करते हैं, हम कीबोर्ड से ही यूज़ करते हैं। अगर आपको कुछ भी हटाना है, बैक आना है, तो आप एस्केप की का यूज़ करेंगे। फिर से एस्केप करेंगे हम। अब ये देखिए यहाँ पे हमें स्क्रीन पे गेटवे ऑफ टैली शो कर रहा है, इसे हम शॉर्ट में गॉट बोलते हैं। अभी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, लेकिन अभी हमें सबसे पहले कंपनी क्रिएट करनी होगी। हम कोई भी वर्क करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए हम कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस F1 प्रेस करेंगे। अगर आप लैपटॉप से वर्क कर रहे हैं तो फंक्शन की के साथ ऑल्ट प्लस F1 करेंगे। ये देखिए कंपनी इन्फो आ गई। कंपनी इन्फो में सेलेक्ट कंपनी है, लॉगिन एज रिमोट यूज़र है, क्रिएट कंपनी है। थर्ड ऑप्शन क्रिएट कंपनी का है, हमें कंपनी क्रिएट करनी है। हम एरो की से अप डाउन करके आगे पीछे जाएंगे, हम क्रिएट कंपनी पे आए। या फिर आप देखिए जो बोल्ड वर्ड शो कर रहा है, जैसे सेलेक्ट कंपनी में एस बोल्ड है, लॉगिन एज रिमोट यूज़र में एल बोल्ड है। तो ये जो वर्ड बोल्ड हैं ये शॉर्ट की हैं। अगर आप कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे तो क्रिएट कंपनी हो जाएगा। अगर आप एस प्रेस करेंगे तो सेलेक्ट कंपनी हो जाएगा। या फिर आप एरो की से अप डाउन आके एंटर की प्रेस करिए, वो ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। ये देखिए क्रिएट कंपनी पे जैसे ही हमने क्लिक किया, ये हमारी कंपनी क्रिएट के लिए ऑप्शन आ गए। अब जो भी इंफॉर्मेशन है हम यहाँ पे फिल करेंगे। सबसे पहले देखिए डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी में ये शो करता है किस पाथ पे कहाँ पे जाके आपकी फाइल स्टोर हो रही है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है। सेकंड आपका नेम है। आप कंपनी का जो भी नेम रखना चाहते हैं आप वो दे दीजिए। हमने नाम दे दिया सोहन ट्रेडर्स। एंटर की प्रेस करेंगे। फिर है नेक्स्ट मेलिंग नेम। जो आप नेम में देंगे वही आप मेलिंग नेम बाय डिफ़ॉल्ट आता है। अगर आप कुछ और भी देना चाहते हैं मेलिंग नेम जिस पे मेल आ सके, वो आप मेलिंग नेम यहाँ पे दे दीजिए। एड्रेस, जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस है वो आप यहाँ पे एड्रेस देंगे। ये एड्रेस आपका जो इनवाइस होगा, बिल होगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे शो करेंगी। मेलिंग नेम शो करेगा, आपका एड्रेस शो करेगा। जो भी आपको देना है, जैसे हमने सिविल लाइन दे दिया। हम फिर से एंटर करेंगे कंट्री। जिस भी कंट्री में आपकी कंपनी है, क्योंकि कंपनी के जो रूल्स चलेंगे, कंपनी जिन रूल्स को फॉलो करेगी तो कंट्री के अकॉर्डिंग फॉलो करेगी। आपकी कंपनी जहाँ भी है, जिस कंट्री में है, आप उस कंपनी को यहाँ पे सेलेक्ट करिए। अभी देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे यूके शो कर रहा है। आप जैसे इंडिया टाइप करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से आई प्रेस करिए। तो ये देखिए लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ में यहाँ पे इंडिया शो कर रहा है, इंडोनेशिया है। आई अल्फ़ाबेट के जितने भी वर्ड होंगे वो यहाँ पे शो करेगा। तो देखिए सबसे टॉप पे इंडिया है, बस आप एरो की से इंडिया को सेलेक्ट करिए और एंटर की प्रेस करिए। इंडिया आ गया। स्टेट, जो भी आपकी स्टेट है आप यहाँ पे स्टेट ले लीजिए। जैसे हमने यूपी उत्तर प्रदेश हमें लेना है, हमने कीबोर्ड से यू प्रेस किया। अब देखिए लिस्ट ऑफ स्टेट्स में यू अल्फ़ाबेट्स के जो स्टेट हैं वो आ गए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। हम एरो की से फिर डाउन एरो की यूज़ करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे, उत्तर प्रदेश आ गया। जो भी पिन कोड हो आप वो पिन कोड यहाँ पे डाल देंगे। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, उसी के अकॉर्डिंग आप फिल कर देंगे। अगर आप लर्निंग पर्पस से सीख रहे हैं तो आप ये चीज़ें ऐसे फिल कर सकते हैं। जो भी पिन कोड हो आप डाल दीजिए। फ़ोन नंबर, जो भी कंपनी का फ़ोन नंबर है आप कुछ भी दे दीजिए। ये फ़ोन नंबर हमने दे दिया है। जो भी आपको मोबाइल नंबर देना है आप मोबाइल नंबर दे दीजिए। अगर नहीं देना है तो आप स्किप कर दीजिए। जो भी फैक्स नंबर हो आप फैक्स नंबर दे दीजिए। आप जो भी मेल आईडी चलाएं, जो भी आपका ईमेल एड्रेस हो आप यहाँ पे दे दीजिए, जिससे आपकी कंपनी की कोई भी मेल वहाँ पे आपको रिसीव हो सके। हमने यहाँ पे मेल एड्रेस दे दी। जो भी आपकी कंपनी की अगर वेबसाइट आपने बनाई है तो आप वेबसाइट देना चाहें, ये बहुत प्रोफेशनल लेवल पे है। अदरवाइज वेबसाइट आप ना भी दें तो कोई फ़र्क नहीं। आप एंटर की से आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम। जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से स्टार्ट होता है,
फाइनेंशियल ईयर जो हमारा होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। अब जैसे कोई भी कंपनी है, जैसे 18 से 19 का आपको बनाना है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट डालें। 2018 जो भी ईयर का आपको बनाना है आप डाल दीजिए। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम हमने किया है 1 अप्रैल 2018 से, और ये एंड कब होगा? 31 मार्च 2019, 1 साल का है। नेक्स्ट ऑप्शन है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। अब मान लीजिए 1 अप्रैल से ये भारत में सेशन स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर, ये हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च का है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, कोई भी वर्क स्टार्ट होता है, वो आपने जून से स्टार्ट किया या आपने जुलाई से स्टार्ट किया, तो आप जब से मेंटेन करना चाहें, जब से स्टार्ट करें, तब से आप बुक्स बिगनिंग फ्रॉम आप करेंगे। अदरवाइज जो डेट रहती है फाइनेंशियल ईयर की, वही यहाँ पे आ जाएगी, आप एंटर करके नेक्स्ट पे मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल, जैसे कोई भी आप कंपनी बना रहे हैं, अगर आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं, देन आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे जब इसकी ज़रूरत होगी। अभी हम एंटर करके आगे के ऑप्शन देखते हैं। अब यहाँ पे बेस करेंसी इंफॉर्मेशन आ रही है। बेस करेंसी इंफॉर्मेशन सिम बेस करेंसी सिंबल हमारा यहाँ पे देखिए रुपीज़ का सिंबल बन के आ रहा है, जो कि इंडिया करेंसी का सिंबल है। ये यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है क्योंकि ऊपर कंट्री में हमने इंडिया सेलेक्ट किया है। तो जो भी कंट्री आप ऊपर सेलेक्ट करेंगे, वो सिंबल यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको शो करेगा। हम एंटर कर देंगे। फॉर्मल नेम यहाँ पे देखिए INR यहाँ पे ऐसे शो करते हैं रुपीज़ के लिए, वो भी सही है, इसलिए हम एंटर से आगे बढ़ जाएंगे। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, अगर कोई आपको सफिक्स सिंबल देना है तो दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, कि जो आपकी अमाउंट है रुपीज़ की और सिंबल के बीच अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। नेक्स्ट है शो अमाउंट इन मिलियंस, इसका कोई यूज़ नहीं है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, कि आपके कोई भी रुपए हैं उसके बाद की जो डेसिमल वैल्यू है आपको कितनी शो करे, 2 प्लेस की वैल्यू शो करे। जैसे कि 100 रुपये या 10 रुपये 50 पैसे। तो देखिए 10 रुपये 50 पैसे तो डेसिमल के बाद 2 वैल्यू आएंगी, इसलिए हमने 2 तक लिया है। जितनी भी आपको डेसिमल के बाद की वैल्यू चाहिए आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, जो आपकी डेसिमल की बाद वैल्यू हो वो कौन सी है, वो पैसे हमने यहाँ पे डाल दिया है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड, यहाँ पे हमने 2 किया। एंटर करके हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे। अगेन हम एंटर करेंगे। ये देखिए प्रोसेसिंग चल रही है। ये हमारी सोहन ट्रेडर्स नाम की कंपनी बन गई। ये देखिए साइड में इधर गेटवे ऑफ टैली में शो कर रहा है। अब अगर इस कंपनी में हमें कोई भी चेंजमेंट करना है, जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर हमें चेंज करना है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो गया है, तो हम इसे चेंज कैसे करेंगे? हम कीबोर्ड से Alt प्लस F3 प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑल्टर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप साइड में जो भी कंपनी की चेंजमेंट आपको ऑल्टर करनी होगी वो ओपन होनी चाहिए। देखिए सोहन नाम की कंपनी हमारी ओपन है। अब हम ऑल्टर पे आएंगे और एंटर से ओपन करेंगे। अगेन हम एंटर करेंगे। ये देखिए हमारी पूरी डिटेल्स आ गई है। हम एंटर की से या आप एरो की से डाउन एरो की करके आगे बढ़ते जाइए। आपको जैसे कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हमने कॉन्टैक्ट नंबर जो भी चेंजमेंट करना है हमने चेंजमेंट कर दिया, या फिर कुछ आपको और ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, और बस हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे। इस तरीके से आप किसी भी कंपनी में, कोई भी अगर आपने कंपनी बनाई है, कोई भी चेंजमेंट करनी है तो आप इजीली कर सकते हैं। अब जैसे आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि हम इंफॉर्मेशन बाद में दें, अभी फ़िलहाल हम कंपनी बना लें, उसके लिए हम देखते हैं। अब यहाँ से हमें बाहर आने के लिए हम एस्केप की यूज़ करेंगे। देखिए हम बाहर आ गए।
हम अब एरो की यूज़ करेंगे, क्रिएट कंपनी पे आए, हमने एंटर किया और यहाँ पे अभी हम केवल कोई नाम दे देते हैं, जैसे और यहाँ पे हमने नाम दे दिया अमित और बस हमने कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट करा दिया। अभी देखिए अमित नाम की कंपनी हमारी बन गई है। अब अगेन आप अल्टर पे आके अमित नाम की आप कंपनी सेलेक्ट करिए, एंटर करिए। अब जो भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है आप इंफॉर्मेशन बाद में भी फिल कर सकते हैं। अब अगर आपको कोई भी कंपनी डिलीट करनी है तो आप कैसे डिलीट करेंगे? पहले हम यहाँ से बाहर आने के लिए एस्केप की यूज़ करेंगे। ये देखिए हम गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। अब हमें जो अमित नाम की हमने कंपनी क्रिएट की है हमें इसे डिलीट करना है। तो उसके लिए हम फंक्शन, अगर आप कीबोर्ड से वर्क कर रहे हैं तो आप याद रखिए फंक्शन की ऑल्ट प्लस F3 करेंगे। अब देखिए कंपनी इन्फो हमारी आ गई। ये हमारी एडवांस कंपनी इन्फो होती है और यहाँ पे हम आएंगे ऑल्टर पे। हमने अमित नाम की कंपनी ओपन की। जब ये आपकी कंपनी ओपन होगी तभी आप इसे डिलीट कर सकते हैं और यहाँ पे ऑल्ट प्लस डी प्रेस करिए। ये देखिए डिलीट का ऑप्शन आ गया। अब वाई प्रेस करिए। ये कंफर्म कर रहा है कि आपको वाकई में डिलीट करनी है। आर यू श्योर? अब फिर से वाई प्रेस करिए, आपकी कंपनी डिलीट हो गई। अब देखिए केवल यहाँ पे सोहन नाम की जो कंपनी है वो शो कर रहा है, अमित नाम वाली जो कंपनी थी हमारी डिलीट हो गई। सो आज की वीडियो में हमने कंपनी क्रिएट करना, उसे ऑल्टर करना, डिलीट करना, डायरेक्ट एक्सेप्टेंस सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टॉक ग्रुप बनाना, यूनिट्स बनाना और स्टॉक आइटम बनाना सीखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।